वो नाम वाम लेके अभी जो चल रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। तो जितना प्रोटेस्ट करना है करे। बट आई थिंक पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वाला जो बिल है, व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें क्या सिर्फ नाम ही बदल गया है? इज इट अबाउट द नेम? देखिए, पहले तो नरेगा नाम था ना, फिर उसके बाद मनरेगा हुआ। अब ठीक है, नाम बदलता रहता है। 2025-26 की बजट में मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसका जो बजट था वो 86,000 करोड़ था। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दे रहा हूं, इस 86,000 करोड़, आई एम सॉरी बट मोस्ट ऑफ इट एक्चुअली गोज टू वेस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप 86,000 करोड़ अगर जब डिप्लॉय कर रहे हो, तो इमेजिन अब 86,000 करोड़ से आप क्या कर सकते हो। यू कैन डू वंडर्स। इमेजिन आप कितने स्कूल तैयार कर सकते हो। इमेजिन कितने स्टार्टअप्स को पैसा दे सकते हो। इमेजिन इससे आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है। इमेजिन डिफेंस एक्विजिशन में क्या इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ये 86,000 करोड़ जब दिया जाता है, मान लीजिए पिछले साल सरकार ने दिया, तो क्या इस साल गांव में जाके आपको कोई बदलाव दिखता है कि इस 86,000 करोड़ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है? नहीं। और इसी वजह से ये बदलाव की जरूरत थी। इट्स नॉट अबाउट द नेम ऑफ द स्कीम। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। वो मनरेगा में ज्यादातर टाइम मिट्टी काटने का काम होता है। मिट्टी का सड़क बनाओ, मिट्टी काटो। मिट्टी का सड़क बना रहे हो, बारिश होती है, पानी से पूरा चला जाता, मिट जाता है पूरा। अगले साल फिर कोई मिट्टी का सड़क बनाओ, क्योंकि 100 दिन का काम दिखाना है, 100 दिन का। और ऐसे बहुत सारे जगह है जहां 20 दिन का काम एक दिन में एक वो क्रेन, और या क्रेन को भाड़े में लेके काम करवा दिया जाता है, और 20 दिन का पैसा लोगों को मिल जाता है। मिट्टी काटना होता है। एक मिट्टी काटना बहुत बड़ा काम है। खुदाई कर दिया मैंने, अब उसके बाद क्या करें? फिर उसको बुझाओ। यही होता है बेसिकली। सो बेसिकली सरकार ने बोला क्या है कि इस बार अब से जो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था, वो आजीविका मिशन, जैसे वीबीजी राम जी, विकसित भारत जी राम जी जो है, आजीविका मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे। ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। स्कूल हुआ, एक गांव में एक छोटा सा कन्वेंशन सेंटर बनाना है। तो उस कन्वेंशन सेंटर में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो लोग हैं उनको 100 दिन के एम्प्लॉय कर दो, वो बना दे। मान लीजिए आपको एक चेक डैम बनाना है, चेक डैम, और चेक डैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चेक डैम के लिए अलग से पैसा डिप्लॉय किया जाएगा, उसके अलग लेबर क्यों हो? आप मनरेगा का, या पहले जो नाम मनरेगा था अब जी राम जी है, उसके जो लोग हैं उसी गांव में उसी चेक डैम को बना दे, या फिर पंचायत का एक बिल्डिंग। और एक हर एक गांव में आदि भाई, अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां जो बाढ़ प्रभावित होते हैं, बाढ़ प्रभावित, वहां पे एक बड़ा सा पंचायत का बिल्डिंग या स्कूल का बिल्डिंग बहुत अहमियत रखता है कि बाढ़ के टाइम कुछ कुछ जगह जो थोड़ा लो लैंड में है, पानी आ जाता है, तो इन द फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यू कैन एक्चुअली बी सेव्ड। मान लीजिए आपके गांव में एक टेलीकॉम टावर लगाना है, आप गांव के लोगों को डिप्लॉय कर दीजिए। मैं तो इतना कहूंगा कि यू मस्ट इन्वॉल्व एंड इनवाइट एमएसएमई, कि आप हर एक गांव में जाओ। आपका जो लेबर कॉस्ट होगा उसमें से 100 दिन का लेबर का कॉस्ट है, 125 दिन में से कम 50 दिन का लेबर का कॉस्ट वो लोग आपके लिए काम करेंगे, जो मनरेगा से जिनको पैसा मिलेगा या जी राम जी से पैसा मिलेगा। सो इस बार ये सरकार ने जो बोला है कि ये जो पैसा दिया जाता है, इस पैसे से क्या बन रहा है गांव में, इसका एक हिसाब होगा, इसका मैपिंग होगा, डिजिटल मैपिंग। और क्या क्या कोर एरियाज है जहां पे काम होगा? वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिलेटेड वर्क्स। इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गांव में। अब इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ,
दूसरी चीज है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो रहा है आज इस देश में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारी जगह में। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहा जाता है, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स रोड्स, कनेक्टिविटी, स्टोरेज फैसिलिटी। क्यों स्टोरेज फैसिलिटी? आपके जो खेती का उत्पादन होता है उसके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, यह है कि वो टेम्परेरी होता है, सीजनल होता है। स्टोरेज फैसिलिटी अगर आप हर एक गांव में बनाओगे ड्यूरेबल, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। फिर कॉमन यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि ये जो कन्वेंशन सेंटर, पंचायत बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, मैरिज हॉल, इस तरह की। फिर लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन एसेट्स सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो एसेट बिल्डिंग होता है, जिसमें स्टोरेज फैसिलिटी एक होता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। तो इसमें इनवेरिएबली मुझे लगता है कभी ना कभी आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व किया जाए या प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, या हर एक गांव का एक कोऑपरेटिव बने जो कोऑपरेटिव ये काम करे। फिर उसके बाद जो बोला गया है लोकल एंटरप्राइज को इंप्रूव करना, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल एंटरप्राइज बिल्डिंग, उसमें मनरेगा काम आ सकता है। मान लीजिए ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर गांव है, कोई एक चीज बनाता है, उस चीज को लोकल एंटरप्राइज एक जो बना रहा है बिजनेसमैन, उसको बोलो कि तुम करो, आपके यहां 100 दिन जो लोग काम करेंगे उसका पैसा सरकार देगा। इमेजिन इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। प्रॉब्लम किसको आ रहा है आदि भाई? ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगा जहां जिसको यहां से कट मनी मिलता था। अब से जो लग रहा है यहां पे भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा कुछ होगा। पहले भी थोड़ा बहुत था, लेकिन इसका डिजिटल मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ज्यादातर पैसा सेंटर ही देता था, उसका क्या होता था आप गांव में जाके देखेंगे कभी, आपको पता चलेगा। एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज बीइंग डन इज दैट, एक तो है जैसे मैंने कहा वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोर्थ जो है क्लाइमेट एंड डिजास्टर मिटिगेशन वर्क, इनकम्पसेस फ्लड कंट्रोल। अच्छा, बहुत सारे गांव जैसे बिहार में आप मान लीजिए, बिहार, पश्चिम बंगाल का एक से बहुत जगह है जहां पे फ्लड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो फ्लड कंट्रोल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप ये जो जी राम जी या मनरेगा जो भी कह ले आप, उसमें गांव के लोगों को इस्तेमाल कीजिए टू बिल्ड गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर या फिर इस बिल का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है जहां पे 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, तो ये इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप सिर्फ शहरों में, सिर्फ टाउनशिप पे तो नहीं हो सकता ना। इट हैज टू इनकम्पस द विलेजेस एज वेल। सो इसीलिए पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट जो पॉलिसी स्कीम है उसमें इसको इंक्लूड किया जा रहा है कि ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बिल्टअप हो रहा है उसका भी मैपिंग सेंटर से मॉनिटरिंग हो जाएगा, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग। क्योंकि अगर आप चेक डैम की बात करें, इरिगेशन फैसिलिटी की बात करें, फ्लड कंट्रोल की बात करें, ये सिर्फ बड़े बड़े डैम बनाने से नहीं होता है। इट हैज टू बी एट द लोकल ग्रास रूट लेवल। और इसी वजह से आई थिंक दिस इज द रेवोल्यूशनरी चेंज, और जो बहुत पहले आना चाहिए था। फिर उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से प्रॉब्लम है, डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। यहीं पे तो प्रॉब्लम है। पहले सरकार ने क्या किया था, डीबीटी करके सब बिचौलियों को खत्म कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसमें से गवर्नमेंट हैज सेव्ड एटलीस्ट 30 to 35 बिलियन डॉलर्स इन द लास्ट 10 years। तो ये मनरेगा या जी राम जी जिस जो भी आप कह ले इसको, इसका जो पेमेंट है, इसका जो पूरा चीज है, इसका भी पैसा दिया जाएगा बेस्ड ऑन मैपिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप? ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ बनाया और अगले बार जब बारिश आई तो सब धुल के चला गया, एकदम सारे खत्म। ये होता है। एक चीज था जिसके बारे में मैंने काफी बार बात किया कि गांव में जो रोड बनते हैं ना, तो वो रोड को अगर आप ईंटों से बना रहे हो,
उसमें इंस्टेड ऑफ सीमेंट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए ग्लू, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट द रोड टू सस्टेन? बारिश आती है, सब खत्म हो जाता है। सो ऑब्जेक्टिव इस बार ये है कि पूरा का पूरा मैपिंग होगा फॉर बिल्डिंग ऑफ ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं जो बेसिक चीजें हैं। इसमें 100 से 125 दिन का काम किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। दूसरी चीज है एसेट बिल्डिंग, पहले फोकस नहीं था, पहले कोई फोकस नहीं था मनरेगा का पैसा लेके करना क्या है, बस बांट दो, किसी तरह दिखाओ मैं काम कर रहा हूं, फोटोग्राफ ले लो, हो गया। अभी होगा प्रोडक्टिव ड्यूरेबल एसेट बिल्डिंग जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो, और उसका भी ऑडिट होगा। प्लानिंग कोई था नहीं, पहले पूरा एड हॉक होता था, एड हॉक। आज क्या करे, यहां खुदाई कर दो, कल क्या करे, वो कल जो खुदाई किया था उसको भर दो, ये होता था पहले। एंड आई एम सीरियस, आई हैव सीन दीज थिंग्स। मेरे जड़े अभी भी गांव में हैं। और आज क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होगा, जिसमें सेंटर से तो होगा ही मॉनिटरिंग, लेकिन पंचायत को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान, ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व किया जाएगा, अलाइंड विद नेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो ग्राम पंचायत जो डिसाइड करेगा, ग्राम पंचायत जो कर रहा है, और आपके जो ग्रैंड मैक्रो प्लान है जो पीएम गति शक्ति, उसमें कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट को तो जरूरत है ना। अगर आप विकसित भारत की बात करें तो उसको अलाइन किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो डिसाइड करेगा वो ऐसे ही कुछ नहीं डिसाइड कर पाएगा। जो आपके नेशनल लेवल पॉलिसी फोकस है, उस हिसाब से आपको गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। पहले जो था कि डिमांड ड्रिवन बजटिंग, कितना चाहिए पैसा, इतने लोग हैं, ऐसा कर, इतना पैसा चाहिए सबको 100 दिन का काम देने के लिए। अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड होगा। दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज टू बी बिल्ट एंड दिस इज द मनी बीइंग एलोकेटेड। एंड उसके बाद क्या है, इनकम पोटेंशियल इनवेरिएबली 25% बढ़ तो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दुख इस बात की है कि अब से पूरा काम का मैपिंग होगा, मतलब काम करना पड़ेगा। मैं एक चीज आदि भाई कहना चाहता हूं, जितने सारे हमारे देश में अलाउंस दिया जाता है, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये जो इन जिसको कहा जाता है ना फ्रीबी कल्चर, इन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट इट, बट ठीक है, पॉलिटिक्स में समटाइम्स यू हैव टू डू इट। लेकिन इसका वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा ना हो कि काम से ही लोग हट जाए और आलसी बन जाए, देन इट इज डेंजरस फॉर एनी सोसाइटी। सो दैट इज वाई आपको गारंटीड रोजगार सरकार दे रहा है, आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन गारंटीड रोजगार का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गारंटीड इनकम और रोजगार है लेकिन काम करूं ना करूं पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। You have to at the end of the day show that you are building something, and that is why I am very much in support of this. उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके आदिवासी गांव में आपके लाइवलीहुड जनरेशन शुरू हो फॉर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप या फिर लोकल एंटरप्राइज डेवलपमेंट, तो ये जो हर साल माइग्रेशन होता है शहरों में, ये थोड़ा कम हो जाएगा। माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि आपके जब खेती का जो टाइम होता है वो खत्म हो जाने के बाद लोग चले जाते हैं शहरों में। आपको बहुत जगह मिल जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करने, डेली वेज का काम करने लोग चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि खेती का टाइम चला गया आज इस साल का। तो इसी तरह से इसको अलाइन किया जा रहा है कि आपके जब सोइंग या हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, खेती का टाइम जो होता है, उसको मद्देनजर आपके ये 125 दिन का टाइमिंग किया जाएगा, ताकि वो ये क्लैश ना करे। खेती में आपने काम कर लिया आपके खेत में, उसके बाद आपको 125 दिन का काम एलोकेट इन द रेस्ट ऑफ द टाइम किया जाएगा, सो दैट आपको आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि कम से कम 4-5 महीने आपके पास इनकम नहीं होता है, जिसकी वजह से आप शहर चले जाते हो फॉर एज ए लेबरर, आपको जाना ना पड़े। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन। आज आदि भाई एक चीज मैं आपको मुझसे बेहतर पता होगा, बट फिर भी लेट मी से इट, विदेश में अगर आप देखें, यूरोपियन देशों में या मे बी इन यूएस, वहां पे गांव और शहर में
अंतर जिस चीज का नहीं है, जो डिफरेंस नहीं है, इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं विद अ टॉप इन सिटी एंड अ रूरल प्लेस, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों में कोई अंतर नहीं है। आई हैव सीन इन मेनी ऑफ दिस प्लेसेस, जहां जहां मैं गया हूं, गांव है, खेती हो रहा है, उसके बगल में एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पे उस खेत के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके अल्टीमेटली पैकेज्ड आइटम बन रहा है, फूड आइटम्स होगा, कुछ और होगा। सो मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्चुअली बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कभी ना कभी किसी हद तक एक डिसेंट लेवल में जाएगा, सो दैट ये माइग्रेशन ना हो, सो दैट कल को आपको ना लगे कि जब तक मैं शहर ना जाऊं मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। और अगर इस तरह से लोकल एंटरप्राइज गांव में आए बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ दिस स्कीम, जहां पे 100 दिन के या 125 दिन के लेबर को भी इन्वॉल्व कर सकते हो आज नहीं तो कल, मुझे लगता है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, एंड इट विल बी अ वे ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रूरल इंडिया, जिससे आपके माइग्रेशन बंद हो। ये सोचना, ये जो एक रूरल अर्बन डिवाइड है, उसका सबसे बड़ा कारण था कि ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेयर इन अर्बन इंडिया, नॉट इन रूरल इंडिया। इसमें पिछले 10-11 साल में या हो सकता है 15 साल में भी अंतर आया है। आज आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में उतना अंतर नहीं है, आपके बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी बढ़ाया गया है, बेहतर किया गया है, आपको आवास योजना से घर मिल रहा है, आपके बाकी सारे चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, मुद्रा स्कीम में पैसा मिल रहा है। बट एज this scheme goes, if you can involve the people of the village, because you don't expect everyone to become an entrepreneur, हर कोई मुद्रा स्कीम से बिजनेस नहीं करेगा। गांव के लेबर को गांव के एंटरप्राइज में, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में अगर आप इन्वॉल्व करें और उसका ऑडिट हो, ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि ऑडिट नहीं होता है इसीलिए आप देखते हो हर साल गांव में इतना पैसा लगाया जाता है, अगले साल वहीं का वहीं हो जाता है। सो दिस इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको अगर ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक तरह से इंप्लीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, then it can do wonders for rural India. Back to you.